हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 135 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा, जिसके आधार पर आप जो है पेशेंट को दवा दे सकते हैं। पहली दवाई का नाम है फाइसोस्टिग्मा। तो फाइसोस्टिग्मा हम ऐसे केस में देते हैं जैसे कि सडन जर्किंग ऑफ लिम्स ऑन गोइंग टू स्लीप। पेशेंट जब भी सोने जाता है तब भी उसका जो हाथ और पैर जर्किंग कर रखता है, चाहे पैर हो चाहे हाथ हो। जैसे सम्ब्यूकस निग्रा में जब सोने जाता है पूरा शरीर पसीना से भर जाता है, तो सिम्टम के अनुसार दवाई आपको देना है, डिजीज के अनुसार नहीं। तो अगर किसी को सोने के टाइम ही उसको जर्किंग होती है, दिन भर सही है, लेकिन सोने के टाइम ही सडन जर्किंग होती है, उठ के बैठ जाता है, तो ऐसे पेशेंट को आप दीजिए फाइसोस्टिग्मा। फाइसोस्टिग्मा 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। पेशेंट की है प्रॉब्लम जो सोने के समय जर्किंग होने लगती है अचानक से, ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फाइटोलक्का। फाइटोलक्का 30 ये ऐसे पेशेंट को दिया जाता है शूटिंग पेन इन ईयर्स। हम जब कोई खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, मतलब कोई चीज़ निगलते हैं, उसी समय कान में दर्द होता है। आप जाइए ईएनटी डॉक्टर को दिखाइए कि जो है क्यों दर्द हो रहा है, तो आप दिखाइए अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट यही सिम्टम है कि जब कुछ खाते हैं पीते हैं, जब खाना आपको निगलते हैं अंदर जा रहा है, उसी समय कान में दर्द होता है, बाकी समय दर्द नहीं होता है। तो ऐसा सिम्टम अगर मिलता है तो आप फाइटोलक्का लीजिए। फाइटोलक्का 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आराम तुरंत हो जाएगा, लेकिन कम से कम 2 हफ्ता तक लेते रहिए, जिससे दोबारा नहीं हो, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड 30 रेड लाइन सिम्टम क्या है कि डिमेंशिया, सब कुछ भूल गया पेशेंट। तो डिमेंशिया में क्या होता है कि जो ब्रेन की जो नर्व सेल है वो सब डैमेज हो जाती है। तो पिक्रिक एसिड में क्या होता है कि डिमेंशिया विथ प्रोस्ट्रेशन, कमजोरी रहती है, एंड पेशेंट जो है स्थिर होकर बैठा रहता है, न कुछ बोलता है, न किसी को पहचानता है, न कुछ करता है। तो ऐसे पेशेंट को आप जो है पिक्रिक एसिड 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार जीभ में डालते रहिए। हो सकता है जो है 1 महीने में ठीक हो जाए, चाहे 2 महीने में। लेकिन अगर पेशेंट का सिम्टम यही एग्जैक्ट मिलता रहे, डिमेंशिया भी रहे और चुपचाप बैठा रहे, तो ऐसे पेशेंट को आप जो पिक्रिक एसिड देकर पेशेंट को लाभ दे सकते हैं। दोस्तों, अगली दवा का नाम है पिलोकार्पस। पिलोकार्पस 30, जिसका एक और नाम है जाबोरंडी। तो इसमें क्या होता है कि जो आई फ्लूटर्स होता है, कोई काला होता है, कोई सफ़ेद होता है, कोई चमकीला होता है, कोई चेंजिंग होता रहता है हमेशा। तो पिलोकार्पस 30 ऐसे आई फ्लूटर्स में काम करती है कि जब हमारी आँख के सामने व्हाइट स्पॉट, सफ़ेद चीज़ दिखाई दे रही है, कि सफ़ेद चीज़ आँख के सामने फ्लाइंग कर रही है, सफ़ेद चीज़, तो ऐसे आई फ्लूटर्स के केस में जिसमें व्हाइट स्पॉट दिखाई दे रहा है, तो आपको जो है पिलोकार्पस देना है। पिलोकार्पस 30 पावर में 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए। पेशेंट को हर हाल में व्हाइट स्पॉट का जो प्रॉब्लम है, आई फ्लूटर्स का जो प्रॉब्लम है, ये जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है प्लेंटेगो। प्लेंटेगो 30 आप अच्छी तरह जानते होंगे कि प्लेंटेगो दांत दर्द की दवाई है। लेकिन दोस्तों नहीं, अगर जो है दांत के साथ में कान में भी दर्द है, ओटल्जिया विथ टूथेर, अगर दोनों साथ में दर्द है, तो आप प्लेंटेगो 30 2 बूंद करके आधे घंटे पर, जैसा दर्द रहे वैसे ही आप आधे घंटे पर, 15 मिनट पर, 2 घंटे पर, जब आराम होता रहे तो उसका ड्यूरेशन चेंज कर दीजिए। प्लेंटेगो 30 से आपका कान का दर्द और दांत का दर्द दोनों जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है प्लेटिना। प्लेटिना 200 आपको देना है सप्ताह में 1 बार। प्लेटिना का एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि कोई भी आदमी हो, किसी को बेइज्जत करने में देरी नहीं करता, बेइज्जत तुरंत करता है, दूसरों का इज्जत नहीं करता है, वो दूसरों का हमेशा नीचा दिखाता है और दूसरों का हमेशा बेइज्जती कर देता है। चाहे वो सिजोफ्रेनिया का पेशेंट हो, चाहे बाइपोलर का हो, तो ऐसे पेशेंट को प्लेटिना 200 सप्ताह में 1 बार लगातार कुछ दिन तक देते रहिए। तो पेशेंट का जो मानसिक प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा, वो दूसरे का बेइज्जत नहीं करेगा, वो दूसरे का जो है इज्जत करने लगेगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है रेवनेस 30। इसका एक रेड लाइन सिम्टम ऐसा है कि पेशेंट को चाहे एटेक्सिया हो, चाहे ब्रेन से संबंधित
कोई प्रॉब्लम हो, अगर वो पेशेंट शराबी की तरह चलता है, जैसे शराबी चलता है, लड़खड़ाते हुए चलता है, हर आदमी देखता है कि देखो शराबी जा रहा है। तो हालांकि जो शराब पीता है वही समझता है कि शराबी किसे कहते हैं। तो अगर कोई पेशेंट चलता है शराबी की तरह, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, एकदम बेहोशी की तरह चलता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम हो, एटेक्सिया की हो, चाहे सेरिब्रल एटेक्सिया की हो, चाहे लोकोमोटर एटेक्सिया की हो, तो ऐसे पेशेंट को आप जो है रेमनेस 30 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार 1 महीना दीजिए। पेशेंट की यह हालत, प्रॉब्लम कोई भी हो, डिजीज कोई भी हो, पेशेंट की यह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वह शराबी की तरह चलना बंद कर देगा, वो एक आम आदमी की तरह चलना चालू कर देगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रोडोडेंड्रॉन। रोडोडेंड्रॉन 200 पावर में देना है सुबह शाम। रोडोडेंड्रॉन का पेशेंट क्या होता है कि तूफान से डर लगता है उसको। जब तूफान आता है तो छिप के बैठ जाता है, और जब थंडर स्टार्म, जब बिजली चमकती है तो छिप के बैठ जाता है, देखना नहीं चाहता है, अपना सिर तकिया के नीचे दबा लेता है। तो ऐसे पेशेंट को आप जो है रोडोडेंड्रॉन 200 सुबह शाम लगातार दीजिए। तो निश्चित रूप से पेशेंट जो तूफान से डरता है, बिजली से डरता है, उसका जो यह डर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रस एरोमेटिका। इसको आपको मदर टिंचर में देना है। इसका सिम्टम क्या है, रेड लाइन सिम्टम क्या है कि सिस्टाइटिस एंड हेमेचूरिया। अगर किसी को सिस्टाइटिस हो गया है, पेशाब की थैली में सूजन हो गई है, तो पेशाब की थैली में सूजन होने से हेमेचूरिया नहीं होता है। लेकिन कोई एक्सेप्शन केस में अगर पेशाब की थैली में सूजन है, पेशाब ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा है, पेशाब में तकलीफ हो रही है, पेशाब बहुत तकलीफ से निकल रही है, पेशाब में जलन है, पेशाब में दर्द है, ये तो है ही है। लेकिन इसके साथ में अगर उसको जो है हेमेचूरिया भी हो गया है, माने कि ब्लड भी आ रहा है, अगर माने सिस्टाइटिस एंड हेमेचूरिया अगर दोनों मिल गए हैं, बाप बेटे दोनों मिल गए हैं, सिस्टाइटिस भी हो गया है, हेमेचूरिया भी हो गया है, तो आपको अस्पताल में जाने की ज़रूरत तो है ही है। क्योंकि आप खून आ रहा है तो आप निश्चित रूप से आप किसी भी डॉक्टर का वीडियो देखकर दवाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बैठा हुआ है कि रस एरोमेटिका से जो है किसी सिस्टाइटिस के पेशेंट को अगर ब्लड आ रहा है, तो आप पहले रस एरोमेटिका देना चालू कीजिए, आधे घंटे पर देना चालू कीजिए, पेशेंट को आराम हो जाएगा। उसके बाद आपकी इच्छा है आप अस्पताल में भर्ती कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन पेशेंट को ये दवाई देने से पेशेंट को एक बार हेमेचूरिया आराम हो जाएगा। और सिस्टाइटिस का इलाज तो आपको होम्योपैथिक से लंबा ही करना है। तो ब्लड देखते ही आप रस एरोमेटिका मदर टिंचर 10-10 बूंद देते रहिए 1-1 घंटा पर, आधा घंटा पर, जब तक कि पेशाब में खून निकलना बंद नहीं होता। दोस्तों, अगली और अंतिम दवाई का नाम है रस्टक्स। रस्टक्स जैसे कि बहुत कॉमन दवाई है, लेकिन आप जानते हैं रस्टक्स अंगुल बेढ़ा एक मर्ज होता है जिसको एक फोड़ा निकलता है, एक फोड़ा निकलता है तो उसको 10 फोड़ा निकलता है, कार्बंकल जिसको बोलते हैं। अगर किसी को फोड़ा निकला, कार्बंकल हुआ, और कार्बंकल अभी शुरुआती हुआ है, अर्ली स्टेज है, मैंने अभी ज़्यादा एक ही फोड़ा हुआ है, दूसरा तीसरा नहीं हुआ है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कार्बंकल है? कार्बंकल में बर्निंग रहेगा, जलन रहेगा, दर्द रहेगा, और उसके बाद में एक फोड़ा ठीक नहीं हुआ, उसके बगल में दूसरा फोड़ा निकल गया है। ये अक्सर आपके अंडर आर्म से निकलता है। तो अंडर आर्म से में अगर फोड़ा निकलना चालू हो जाए, आप रस्टक्स खाना चालू कर दीजिए, क्योंकि कार्बंकल का ये अर्ली स्टेज है। रस्टक्स 200 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार खा लीजिए। आपको कार्बंकल में जो 10 फोड़ा होता है वो नहीं होगा, आपका 2-3 फोड़ा से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।